जी बह रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार। जी बह रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार। और दांतों के फाटक लगवाए और कर दिए बंद के बार। जीवन जुल्म गुजारे और लाखों परिवार उजाड़े। जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार। और दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद के बार। जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। और बताया जीव है जादूगरनी पल भर में प्रेम बढ़ावे। जीव है जादूगरनी वो पल भर में प्रेम बढ़ावे। जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। याद रखना कहते मंथरा की जीव चली थी। एक दिन मंथरा दासी की हाय ऐसी जीव चली थी। और ऊंच नीच समझाएंगे के कई कीमत को जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद
द्रौपदी की जीव चली थी। एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी। अंधों के अंधे कई के वो तो दुर्योधन में हंसी थी। और दुर्योधन ने घर पे आके तब कीनू सोच विचार जीवने जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे। एक जीव है रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्का। एक दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद की बारी जीवने जुलम गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। याद रहे, अगर द्रौपदी अपने मुख से न कहती दुर्योधन से कि अंधे का अंधा पैदा हो गया तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी न होता। एक समय की बात है, पांडवों ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया, बुलवाया, दुर्योधन को निमंत्रण दिया। पांडवों के महल कुछ ऐसे बने थे, जहाँ जल होता था वहां थल नजर आता था। आगे बढ़ता हुआ जा रहा दुर्योधन सूखा समझ करके कदम बढ़ाया तो जाकर के पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरा है। ये दृश्य द्रौपदी अपनी छत से खड़े होकर के देख रही थी कि दुर्योधन पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरा। द्रौपदी ने देखा, ताली बजा करके हंसने लगी और एक बात कही कि हमें तो ऐसा लगता है अंधे का अंधा ही पैदा हो गया। याद रहे, वक्त गुजरता गया। मेरे भैया कहते द्रौपदी ने जब अंधे का पुत्र अंधा कहा, उसमें दुर्योधन का अपमान किया वो तो किया, लेकिन साथ में दुर्योधन के पिता का भी अपमान किया द्रौपदी ने।